Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Allied School YouTube channel. Today we are going to discuss mathematics lesson of grade 6. We will discuss unit number 3 and the topic is factors and multiples. We will do exercise 3b. First of all, I will tell you what are the students' learning outcomes. After watching this lesson, students will be able to learn consecutive numbers, do question number 7 to question number 11 of exercise 3b. Do multiple choice questions 3 of page 43. We are going to discuss exercise 3b and question number 7. Question is write 5 consecutive composite numbers below 30. आपने कंपोजिट नंबर राइट करने हैं 5 कंपोजिट नंबर बिलो 30 और वो क्या होने चाहिए कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए। कंसेक्यूटिव का मीनिंग है कि वो बिल्कुल एक साथ आ रहे हों, उनका आपस में डिफरेंस ना हो। जैसे आपके पास 2 और 3 है तो ये कौन से नंबर हैं, ये कंसेक्यूटिव नंबर है। अगर 2 और 4 है तो ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है। जो बिल्कुल एक साथ आ रहे हैं वो हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो बिलो 30 हमारे पास 30 से पहले आपने 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर को राइट करना है। तो वो आपके पास होंगे 24, 25, 26, 27 एंड 28। ये आपके पास 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर हैं। लास्ट लेसन में वैसे तो हमने कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ लिया था, बट कंपोजिट नंबर के बारे में मैं आपको अगेन बता देती हूँ। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके हमारे पास फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। किसी भी नंबर के अगर फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं तो वो हमारे पास कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो 100। आपने 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर राइट करने हैं जस्ट बिलो 100। 100 से वो क्या होने चाहिए, पहले आने चाहिए। तो हमारे पास उसका आंसर है 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। ये आप देख सकते हैं कि ये सारे कौन से नंबर हैं, कंसेक्यूटिव हैं, और दूसरा कौन से हैं, कंपोजिट नंबर हैं। 90 के भी अगर आप फैक्टर्स बनाते हो तो 2 फैक्टर से ज़्यादा बनेंगे। 91 के 92, 93, 94, 95 एंड 96 इन सब के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होंगे। दूसरा ये कौन से नंबर हैं, कंसेक्यूटिव हैं। इनका आपस में डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 से ज़्यादा नहीं आ रहा, बिल्कुल ये एक साथ आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड एंड ऑड नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज इवन। आपने कोई एक ऐसा नंबर चूज करना है, वो कौन सा नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। बट जब आप उसको रिफ्लेक्ट करोगे, रोटेट करोगे, तो वो कौन सा आपको नंबर नज़र आना चाहिए, इवन नज़र आना चाहिए। तो हमारे पास इसका आंसर है 81। जब आप 81 को रोटेट करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, तो ये आपको 18 नज़र आता है। 81 वैसे है तो ऑड नंबर, बट इसको जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे, रोटेट करेंगे, दूसरी साइड से आप उसको देखोगे तो आपके पास क्या आपको नज़र आएगा, 18। तो 18 कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। हमें कोई एक ऐसा ऑड नंबर चाहिए था जिसको रिफ्लेक्शन के बाद आपको वो कौन सा नंबर नज़र आना चाहिए था, इवन नंबर। तो 81 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपके पास 18 आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट आपके पास फाइंड एन इवन द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज इवन। आपने कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका आप रिफ्लेक्शन भी लेते हैं तो आपके पास, रोटेट भी करते हैं तो आपके पास वो कौन सा नंबर आना चाहिए, इवन नंबर ही आना चाहिए। तो वो है हमारे पास इसका आंसर 8 एंड 88। अगर आप 8 को रिफ्लेक्ट करते हो, इसको रोटेट करते हो, और 88 को भी रिफ्लेक्ट करते हो, 88 का रोटेट करते हो या रिफ्लेक्ट करते हो, तो आपके पास वही नज़र आएगा आपको। तो आपके पास ये कौन सा है, इवन नंबर है। 8 को रिफ्लेक्ट करने के बाद ये 8 ही नज़र आएगा, तो वो कौन सा होगा, इवन नंबर होगा। 88 भी एज इट इज़ है, इसको भी आप रिफ्लेक्ट करोगे तो आपको 88 ही नज़र आएगा। तो 88 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास देयर इज एन ऑड नंबर द डबल रिफ्लेक्शन ऑफ विच टर्न्स इट
even, and an even number the reflection of turns it odd. Find the two numbers. आपने कोई एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि अगर आप उसको रिफ्लेक्ट करते हो, ऑड नंबर होता है वो, ठीक है। ऑड नंबर को अगर आप रिफ्लेक्ट करते हो तो वो आपको वो इवन में चेंज हो जाता है, टर्न हो जाता है। और अगर आप एक इवन नंबर लेते हो तो उसको आप रोटेट करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, तो वो ऑड नंबर में चेंज हो जाता है। फाइंड द नंबर, अब आपने वो नंबर बताना है। तो इसका आंसर है हमारे पास 9 एंड 6। 9 और 6 ही एक ऐसे नंबर है, देखो आप 9 को आप रोटेट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, 6 नज़र आ जाएगा। 9 क्या था हमारे पास, ऑड नंबर था। जब हमने उसको रिफ्लेक्ट किया तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, इवन नंबर 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास 6 नंबर है, अगर 6 को आप रिफ्लेक्ट करते हो तो 6 इवन नंबर था, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो ऑड नंबर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 9 में चेंज हो जाएगा। तो 9 हमारे पास कौन सा नंबर है, होता है हमारे पास ऑड नंबर होता है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको 4 ऑप्शन गिवन होते हैं और जो आपको करेक्ट होता है आप उसको सर्कल करना होता है, आपने उसको मार्क करना होता है। फर्स्ट है आपके पास द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 12, और आपने 12 के फैक्टर्स बताने हैं। तो फर्स्ट आपके पास जो गिवन ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 12, 24, 36, 48। तो 12 के आपने फैक्टर्स बताने हैं। तो 12 के ये फैक्टर्स तो नहीं होते, 24 भी 12 का फैक्टर नहीं है, 36 भी नहीं है, 48 भी नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास बी ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। यस, 1 भी 12 का फैक्टर है, 2, 6 है 12, 2 भी 12 का फैक्टर है, 3, 4 है 12, 3 भी 12 का फैक्टर है, 4 भी 12 का फैक्टर है, 6 भी 12 का फैक्टर है और 12 इटसेल्फ भी 12 का फैक्टर है। ये हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। बट हम नेक्स्ट बी चेक कर लेते हैं, सी और डी में क्या क्या गिवन है। सी आपके पास ऑप्शन सी में आपके पास है 2, 4, 6, 10 एंड 12। वैसे तो हमारे पास 2 भी 12 का फैक्टर है, 4 भी है, 6 भी है, बट 10 हमारे पास जो है वो 12 का फैक्टर नहीं है, 12 भी है। नेक्स्ट आपके पास ये भी हमारे पास ऑप्शन सी नहीं है, डी है आपके पास 1, 2, 4, 6 एंड 12। आपके पास ये सारे 12 के फैक्टर्स तो हैं, बट एक 3 इनमें क्या है, 3 भी तो 12 का फैक्टर होता है, वो मिसिंग है। तो सो एक ऑप्शन बी है जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो हमारे पास ट्रू ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 आर द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 12। नेक्स्ट है आपके पास एवल्यूट 2 + 7 × 9। अब आपने इनको मल्टीप्लाई, सबसे पहले डीमॉस रूल अप्लाई करना है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें डिवीजन तो है ही नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन है, तो हम मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपका आंसर 63 आ जाएगा। आप 63 में जब 2 को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 65। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारे ऑप्शन में हमारे पास 65 गिवन है। फर्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो है 65, तो हमें चाहिए भी 65 था, बट नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि वो क्या क्या गिवन है। बी ऑप्शन है 126, सी ऑप्शन है 81, डी ऑप्शन है 32, बट हमारे पास जो ट्रू आंसर है वो 65 है। तो हमारे पास ए क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट है आपके पास इफ अ नंबर इज सच दैट द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज इक्वल द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 11। आपके पास ये स्टेटमेंट है, इसके ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं क्या क्या। फॉल्स है, ऑप्शन ए फॉल्स है, बी में आपके पास है ओनली फॉर ऑड नंबर्स, सी है आपके पास ट्रू, डी है ओनली फॉर इवन नंबर। तो ये हमने रूल पढ़ा था जब हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़े थे, तो हमने 11 के लिए ये भी रूल पढ़ा था कि अल्टरनेट अगर जो होते हैं आपके डिजिट्स वो इक्वल हों तो वो मस्ट क्या होता है, 11 से डिविजिबल होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। सी ऑप्शन आपका आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 3294 डिविजिबल बाय।
आपके पास जो गिवन ऑप्शन है वो है 9 से ये डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 27 से डिविजिबल है, या फिर ये इन 3 नंबर से 9, 3, 27 इन सब नंबर से डिविजिबल है, ऑल द अबव। तो अगर आप इसको 9 से डिवाइड करते हो तो आपके पास कोई रिमाइंडर नहीं आता, 0 रिमाइंडर आता है, तो इट्स मीन डैट ये 9 से डिविजिबल है। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करके चेक करते हो तो ये फिर भी आपके पास 0 रिमाइंडर आता है, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। 27 से अगर आप चेक करते हो तो 27 से भी ये डिविजिबल है, तो आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट है आपके पास 1 इज अ प्राइम नंबर। नो, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। देन है आपके पास बी, द सेट इज इनफाइनाइट। ये जो प्राइम नंबर का सेट होता है इनफाइनाइट होता है। यस, ये जो आपके पास प्राइम नंबर्स होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। तो नेक्स्ट आप, वैसे तो आपके पास ये ऑप्शन बी भी करेक्ट हो रहा है, बट नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं वो क्या क्या गिवन है। सी आपके पास है ऑल नंबर्स आर ऑड। तो क्या प्राइम नंबर जो होते हैं वो सब ऑड नंबर होते हैं? नो, 2 एक इवन नंबर है जो प्राइम नंबर होता है। नेक्स्ट है डी, इवन नंबर कैन नॉट बी प्राइम, के इवन नंबर जो होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। नो, ये भी आपके पास ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि 2 इवन नंबर है और वो प्राइम भी है। तो आपके पास बी वाला ऑप्शन जो है वो क्या है आपका? करेक्ट है, द सेट इज अनफाइनाइट। आपके पास नेक्स्ट है इफ अ नंबर एंड्स विद 2 zeros इट विल हैव 1, 2, 4, 5, 10, 25, 50 एंड 100 इंस्पेक्टर। उन्होंने बता दिया आपको कि अगर किसी भी नंबर के एंड पे 2 0 आ रहे हैं तो वो क्या होने चाहिए? इन ये सब उसके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर द गिवन नंबर। तो उन्होंने आप पूछ लिया कि आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? फर्स्ट है आपके पास नॉट ऑल द नंबर्स विल बी फैक्टर्स, कि ये जो आपके पास जितने भी नंबर्स हैं वो सब कोई भी अगर आपके पास नंबर है उसके एंड पे 2 0 आ रहे हैं तो वो ये सब नंबर्स उसके फैक्टर्स नहीं होंगे, वो तो फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी भी नंबर के एंड पे 2 0 आ रहे हैं तो ये मस्ट है कि ये सारे उसके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट है नन ऑफ द नंबर्स विल बी फैक्टर्स, ये भी फॉल्स है। 8 ये आपके पास 8 इज आल्सो अ फैक्टर। 8 क्या 8 भी उसका फैक्टर होगा, तो ये भी आपके पास फॉल्स है, क्योंकि 8 100 अगर आप लेते हो 100 के 1 है तो 1 के एंड पे 2 0 आ रहे हैं 100 बनाने के लिए, तो आपके पास अगर 8 से उसको डिवाइड करती हो तो वो डिविजिबल नहीं है, वो फैक्टर नहीं है। इट्स मीन डैट 8 100 का फैक्टर नहीं है। तो नेक्स्ट आप चेक कर लेते हैं ऑल ऑफ द नंबर्स विल बी फैक्टर्स। यस, ये सब नंबर्स क्या होंगे आपके उस नंबर के, अगर किसी भी नंबर के एंड पे 2 0 आ रहे हैं तो ये सब उसके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द नंबर्स विल बी फैक्टर्स। योर होमवर्क, question you have to do question number 7, question number 8, question 9, question 10 and question 11 of exercise 3b. First of all you have to do it on your rough notebooks, then you have to do on your neat notebooks. Thank you for watching this video.